हज़रात तो अली अला यालू से बना अली, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। हज़रात नबी चाहते अपना दस्ते मुबारक रख देते अली के कांधे पे, अली के कांधे में इतनी ताकत आ जाती, अली के कांधे में इतनी कुव्वत आ जाती, क्योंकि वो नबी जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद टुकड़े हो जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो दरख्त चल करके नबी की बारगाह में आ जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो जानवर आकर के सजदा करे, वो नबी जो इशारा कर दे तो कंकरियां कलमा पढ़ती हुई नजर आए। वो नबी अपना दस्ते मुबारक अली के कांधे पे रख देते, अली के कांधे में इतनी ताकत आ जाती कि नबी आसानी से खड़े हो जाते। नबी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अली को अपने कांधे पे सवार किया ताकि दुनिया देख ले अली को नबी ने बुलंद कर दिया है, अब अली को कोई नीचा नहीं कर सकता है। नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है, अब उसे कोई पटक नहीं सकता है, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। ये वो मौला अली है, अला यालू से बना अली, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। अब आओ तीसरा नाम क्या आता है? फातिमा। फातिमा का भी माना सुन लो ताकि आपके जहन में बातें बैठ जाएं कि पंजतन है कौन। फातिमा, फतमा यफ्तिमो से बना फातिमा, जिसके माना आते हैं रोकने वाली, जिसके माना आते हैं दूर करने वाली। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा तुम जानते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फातिमा से मोहब्बत करने वालों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया। सीटी ना मारे, हाथ मत चलाइए, आप अपनी जगह आराम से बैठ जाइए। ठीक है, मैं ज़्यादा आदी नहीं हूँ बोलने का, बीच में मैं तकरीर कर रहा हूँ तो मैं तकरीर करने दीजिए मुझे, सीटी ना मारे मैं। ठीक है, ये जो आवाज़ आ रही है ना, मैं बोल रहा हूँ सीटी की जो आवाज़ आ रही है इसको बंद कर दीजिए, ट्रैवल कम कर दीजिए, खुद सीटी कम हो जाएगी यार। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात तो तीसरा नाम है फातिमा। फतमा यफ्तिमो से बना फातिमा, जिसके माना आते हैं रोकने वाली, दूर करने वाली। दूध पी करके बच्चा मुंह अलग हटा ले उसको भी फातिमा कहा जाता है। मतलब ये है कि जो हजरत फातिमा से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम से आजाद कर दिया है। अब सुने, हजरते फातिमा तो ज़हरा, सुभान अल्लाह, सुभान। तीन नामों का माना आपने सुन लिया, अब दो नामों का माना मैं अभी आपको बताऊंगा। अब सुनो, इन दोनों का संगम कैसे हुआ, इन दोनों का मिलन कैसे हुआ, इन दोनों का मिलाप कैसे हुआ, तभी तो इमाम हसन और हुसैन दुनिया में आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, मरजल बहरैन यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कि जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, यखरुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान, तो उनसे लुअलु और मरजान पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह। अब वो दो समंदर कौन हैं? जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे बद्र से फारिग हुए तो सोचा कि लाओ अपनी बेटी फातिमा का निकाह कर दूं। बड़े बड़े रिश्ते आए, कई सहाबा आए रिश्ता लेकर के, लेकिन नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज हमारे यहाँ पर रिश्ते, किसी का रिश्ता उसका बड़ा भाई तय करता है, किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता उसकी माँ तय करती है, किसी का रिश्ता मामू तय करता है, किसी का रिश्ता खालू तय करता है, किसी का रिश्ता फूफा तय करता है, किसी का रिश्ता उसके दोस्त अहबाब तय करते हैं, किसी का रिश्ता उसके पड़ोसी तय करते हैं। लेकिन मौला अली शेर खुदा और हजरत फातिमा के रिश्ते के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं कि हजरत अली शेर खुदा की शान वो है कि इनसे हजरत फातिमा के निकाह के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया है कि मेरे महबूब से कह दो कि वो फातिमा का निकाह मौला अली के साथ में।
कितनी बरकत वाला निकाह होगा, कितनी अजमत वाला निकाह होगा, कितनी शान वाला निकाह होगा। आज हमारे यहाँ पर भी निकाह होते हैं, आज हमारे यहाँ जो निकाह होते हैं उनमें बेनमाजी भी होते हैं, उनमें जुआरी भी शामिल होते हैं, उनमें बेरोजगार रोजेदार भी वो शामिल होते हैं, उनके अंदर जो है वो अय्याशियां करने वाले भी बैठे होते हैं जब निकाह की तकरीब मुनक्किद होती है। लेकिन मौला अली का निकाह देखो, अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने अली शेर खुदा के निकाह में शिरकत की थी। वो मखलूक आई थी जिससे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, वो मौला अली शेर खुदा है। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, हजरत अली शेर खुदा के ताल्लुक से जब निकाह की बात आगे बढ़ी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, उमर फारूक आजम ने कहा, अली तुम जाओ नबी की बारगाह में और जाकर के कहो कि वो अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दे। जब मौला अली शेर खुदा ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहते चंद दिन का था मैं जब नबी ने मुझे अपनी गोद में लेके कहा था, अली आज से मेरी किफालत में रहेगा, आज से अली मेरे सोहबत और तरबियत में रहेगा। मैं कैसे कह दूं नबी से जाकर के कि फातिमा का निकाह हमारे साथ कर दें। दौलत मक्के में छोड़ के आ गए, प्रॉपर्टी मक्के में छोड़ के आ गए, सरमाया मक्के में छोड़ करके आ गए हैं, कैसे कह दे नबी की बारगाह में जाकर के। दोनों सहाबी ने जवाब दिया, अली जाना तुम्हारा काम है, अगर मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे साथ में हैं। हजरत अली शेर खुदा आए और आकर के नबी के दरवाजे पे पहुंचे, मेरे आका की बारगाह में सलाम अर्ज किया। नबी ने सलाम का जवाब दिया। आका इरशाद फरमाते हैं, अली कैसे आना हुआ? अली शेर खुदा से नबी फरमाते हैं, तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? सर हिला के कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया जाओ और जाकर के महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? कहा आका 3 चीजें हैं, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास जिरा है और एक मेरे पास सवारी है। मेरे आका ने तलवार जो अता फरमाई थी, ये तलवार कौन सी तलवार है? इस तलवार को जुल्फिकार कहा जाता है। जुल्फिकार के माना आते हैं 2 टुकड़े कर देने वाली। वो मौला अली शेर खुदा की तलवार है। अगर मौला अली की तलवार के जौहर देखना है तो आओ मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और शान को मुलाहिजा करो। जब जंगे खंदक होती है तो खंदक खोद दी गई थी मदीने के चारों तरफ, काफिर दूसरी जानिब थे। एक सबसे बड़ा बहादुर जिसका नाम अमर इब्ने बुद था, वो तन्हा 1000 से लड़ा करता था। घोड़े को खुदा के खंदक के पार आ गया। जिधर सहाबाए किराम थे, मेरे आका सहाबाए किराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे। आकर के ऐलान करता है, आकर के चैलेंज करता है, हल मिन मुबारिजिन, है कोई जो मुझसे मुकाबला करे, है कोई जो मेरे सामने आए। मौला अली शेर खुदा खड़े हो गए। मेरे मौला अली ने फरमाया, मैं आता हूँ ऐ दुश्मने रसूल, मैं आता हूँ तेरे मुकाबले के लिए। मेरे नबी ने मुड़ करके देखा, फरमाया अली बैठ जाओ, ये अमर इब्ने बुद है। मौला अली बैठ जाते हैं। उसने फिर ललकारा, है कोई मुसलमानों के लश्कर में जो मुझसे मुकाबला करे? मेरी बहादुरी का चर्चा मुल्क के सामने है, मेरी बहादुरी का चर्चा पूरे अरब में है। भेजो कौन है तुम्हारा पहलवान जो मुझसे मुकाबले के लिए आए। फिर खड़े हो गए मौला अली शेर खुदा, ऐ दुश्मने खुदा और रसूल, मैं तेरे सामने आता हूँ। मौला अली की तरफ नबी ने देख के फरमाया, अली बैठ जाओ, ये अमर इब्ने बुद है। फिर बैठ गए मौला अली शेर खुदा। फिर उसने तीसरी मर्तबा ललकारा और ललकारने के बाद में कहा, क्या कोई नहीं रहा मुसलमानों में जो आज मेरे मुकाबले के लिए आए? फिर नहीं रहा गया। मौला अली से उठ के खड़े हो गए, फरमाया मैं आता हूँ तेरे मुकाबले के लिए। नबी ने फरमाया, अली मेरे पास आओ। अली शेर खुदा मेरे नबी के सामने खड़े हैं। अपना अमामा शरीफ उतारा मेरे नबी ने, मौला अली शेर खुदा के सर पे सजाया। अली शेर खुदा के सर पे नबी ने अपना अमामा शरीफ बांधा और मेरे आका ने तलवार उठा करके, जिसको जुल्फिकार कहा जाता है, वो अली शेर खुदा के हाथ में दी और कहा, अली जाओ और जाकर के इसे दिखा दो। मौला अली शेर खुदा आ रहे हैं। इधर मौला अली शेर खुदा आए, उधर अमर इब्ने बुद कहता है, ए बच्चे तू कहां चला आ रहा है? क्योंकि जवानी का आलम था। कहा कि बच्चे तू कहां चला आ रहा है? कहा कि मैं तेरे कुफ्र का खात्मा करने के लिए आया हूं। उसने कहा, क्या कोई और नहीं है रहा जो इस बच्चे को मेरे मुकाबले के लिए भेजा है? तू किसका बेटा है? तो कहा कि मैं जो हूं अबू तालिब का बेटा हूं। इतना सुनना था तो अमर इब्ने बुद बोला, बेटा मैं तुझसे लड़ाई नहीं कर सकता, बेटा मैं तुझसे जंग नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा कि तेरे वालिद मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तेरे वालिद और मैं
बहुत करीबी दोस्त रह चुके हैं, इसलिए मैं तुझ पे तलवार नहीं उठा सकता। मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं तो तुझ पे तलवार उठा सकता हूँ। अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत थी मौला अली शेर खुदा की। उसने कहा बच्चे तू मेरी ताब नहीं ला पाएगा, तुझे पता नहीं मेरी बहादुरी का चर्चा मुल्क के सामने है, तुझे पता नहीं मेरी बहादुरी का चर्चा पूरे अरब में हो रहा है। मैं तन्हा 1000 से लड़ता हूँ, तू मेरे मुकाबले के लिए आया है। अली शेर खुदा फरमाते हैं मुकाबला करके देख ले, पता चल जाएगा। वो शेर खुदा मैदान में आया है, शेर खुदा मैदान में आया है। अल्लाह अकबर। मौला अली शेर खुदा ने जब तलवार उठाई, उसने भी तलवार चलाई। मौला अली शेर खुदा ने ढाल पे रोकी, ढाल दूर जाकर के गिरी। इधर अमर इब्ने बुद कहता है ए बच्चे अब संभल। मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं संभला हुआ हूँ। उधर नबी ने अपने दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठा दिए। मौला मैंने अली को इस्लाम की हिमायत के लिए भेजा है, इस्लाम की मदद के लिए भेजा है। मौला तेरी मदद के सहारे भेजा है। मौला आज अगर अली शहीद हो गया तो मौला इस्लाम कमजोर पड़ जाएगा। इधर नबी दुआ कर रहे हैं, उधर मौला अली शेर खुदा का मुकाबला अमर इब्ने बुद से हो रहा है, जो अपने हाथ में बजनी ढाल भी पहने हुए, हाथ में बजनी ढाल लिए हुए है, दूसरे हाथ में तलवार है, सर पे लोहे का हेलमेट पहने हुए है, चेहरे पे जंजीरें लटक रही है और सीने पे जिरा पहने हुए है, ताकि सीने पे नेजा मारा जाए तो सीने पे लोहे की जिरा जो है वो उसकी रोक ले। और चेहरे पे जंजीरें लटक रही थी, ताकि तलवार अगर चेहरे पे मारी जाए तो जंजीर पे लग कर के तलवार वापस आ जाए। लोहे का खूद यानी हेलमेट सर पे पहने हुए था, अगर सर पे तलवार मारी जाए तो लोहे का वो खूद हेलमेट उसकी तलवार को रोक ले। अल्लाह अकबर। पूरा जंगी सामान से आरास्ता था अमर इब्ने बुद। मौला अली शेर खुदा का मुकाबला हो रहा है। शेर खुदा मैदाने जंग में है। जब मौला अली शेर खुदा ने तलवार उठाई तो लोहे के हेलमेट में पड़ी, तो वो सोच रहा था कि मेरे सर का कुछ नहीं होगा, लेकिन तारीख बताती है अली की तलवार लोहे का हेलमेट काटती हुई उसकी गर्दन तक पहुंची। जब जिरा करीब आई तो जिरा सोचने लगी अरे जब लोहे के खूद ने अली की तलवार को नहीं रोका है तो मैं तलवार को कैसे रोक सकती हूँ। इधर नाली शेर खुदा ने, उधर नबी दुआ कर रहे हैं, इधर अली की तलवार चमकी है तो काफिर के 2 टुकड़े जमीन पर पड़े हैं। कभी दीवार हिलती है, कभी इधर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने मदारे पाक, फैजाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो मौला अली है जिस जंग में आ जाए, जिस जंग में आ जाए उस जंग का नक्शा ही पलट देते थे। आपको हैदरे कर्रार कहा जाता है। हैदर के माना आते हैं शेर और कर्रार बना तकरार से, जिसके माना आते हैं पलट पलट के हमला करने वाला। एक शेर ऐसा जानवर है जंगल में जिसको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि यहां से छलांग लगाए तो फौरन वहां से पलट के वापस छलांग लगा सकता है, इतनी ताकत है शेर के अंदर। जब मौला अली शेर खुदा का मुकाबला मुराहब यहूदी से हुआ था, खैबर के गेट पे जिसको दरबान बना के रखा था पहरेदार, उसने कहा था क्या बच्चे तू मेरे मुकाबले के लिए आया है, तुझे पता है मैं मुराहब हूँ? तो कहा कि मेरे बारे में नहीं जानता, सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, मैं कोई ऐसा वैसा शेर नहीं हूँ, झाड़ियों में रहने वाले खौफनाक शेर की तरह हूँ। तो वो मौला अली शेर खुदा है, पलट पलट के हमला करते थे मैदान जंग में। अली जिस जंग में आए कयामत आ ही जाती है। तो मौला अली शेर खुदा को जो तलवार अता की वो नबी ने अता की। तो पूछा अली महर अदा करने के लिए क्या है? तो कहा का 3 चीजें हैं, एक तलवार है, एक ज़िरा है और एक सवारी है। पर मैं तलवार काम की है, सवारी काम की है, ज़िरा बेच दो।
मौला अली शेर खुदा ज़रा बेचने के लिए बाज़ार गए तो उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। तो उस्मान गनी ने फरमाया कि ये ज़रा मेरे हाथ बेच दो। 480 दिरहम में वो ज़रा बेच दी। अब उस्मान गनी की सखावत देखी। पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। उस्मान गनी ने पैसे दिए, ज़रा ले ली। जब वो चलने लगे तो कहा अली रुक जाओ, एक बात तो सुनो, आज तुम्हारी किस्मत का कोई जवाब नहीं है। दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी से निकाह होने जा रहा है। इस मौके पे मैं क्या गिफ्ट दूं, क्या तोहफा दूं, क्या हदिया दूं? ऐसा करो ये ज़रा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। ये मोहब्बत थी सहाबा की आपस में, ये प्यार था सहाबा का आपस में। अगर पैसे पहले ही दे देते तो ये एक एहसान हो जाता, लेकिन पहले खरीदा, खरीदने के बाद फिर निकाह की खुशी में ज़रा दे दी। ये है हजरत उस्मान गनी। जब आए मौला अली पैसे लेकर के तो आकर के नबी के सामने ज़रा भी रख दी, पैसे भी रख दिए।